दूसरा प्रश्न, इसे कानपुर उत्तर प्रदेश से स्वामी अमित भारती ने पूछा है, समाधि और संबोधि में क्या अंतर है। पहले जानते हैं कि ये समाधि क्या है, और उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाओं से तो हम परिचित हैं। पहली है जागृत अवस्था, जैसे आप सभी अभी जाग रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। तो जागृत अवस्था में क्या होता है, होश बना रहता है, हम सबको होश है, हम जागे हुए हैं, और उसमें लेकिन विचार चलते रहते हैं, कुछ न कुछ विचार। कभी कुछ आप सोच रहे होते हैं जिसके प्रति आप जागे हैं, कभी नहीं भी जागे हुए हैं तो कुछ न कुछ विचार, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कुछ विचार चलते रहते हैं, और समय का बोध बना रहता है। आपको पता है कि कितना समय गुजर गया। तो ये तीनों स्थितियां बनती हैं जब आप जागृत अवस्था में हैं। फिर दूसरा है स्वप्न अवस्था, इससे भी आप सब लोग परिचित हैं। रात में जब आप सो रहे हो तो आप सपना देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक बेहोशी है, प्लस विचार है, प्लस समय है। क्योंकि नींद में, आधी नींद में है, तो आपको एक प्रकार की बेहोशी छाई हुई है, और कुछ न कुछ विचार, जो सपना है वो है क्या, विचार ही तो है। तो एक प्रकार का विचार चल रहा है, और वहाँ भी एक समय है। माना कि जागृत अवस्था के समय से उसका तालमेल नहीं है, लेकिन स्वप्नावस्था में भी कुछ न कुछ समय का बोध बना रहता है कि कितना समय बीत गया। तो जहाँ बेहोशी हो, प्लस विचार हो, प्लस समय है, इसको स्वप्नावस्था कहते हैं। और तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था है, निद्रावस्था है। इससे भी आप परिचित हैं कि निद्रा में क्या होता है, हम बेहोश होते हैं, और वहाँ कोई विचार नहीं होता है, विचार शून्यता होती है, और वहाँ कोई समय नहीं होता है, अर्थात समय शून्यता है, अर्थात बेहोशी प्लस विचार शून्यता प्लस समय शून्यता। इस स्थिति को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जो चौथी अवस्था है उसका नाम है तुरीयावस्था। तुरीया का अर्थ ही होता है चौथी अवस्था, अर्थात इन तीनों के पार उस अवस्था को कहते हैं तुरीयावस्था। जैसे कि ध्यान है, जैसे कि सुमिरन है, तो ये ध्यान, सुमिरन और समाधि, ये तीनों स्थितियां तुरीयावस्था कहलाती हैं। और इसमें भी समाधि तुरीयावस्था का उत्कर्ष है। तो उस समाधि में क्या होता है, चूँकि आपने पूछा है समाधि के विषय में, तो समाधि में क्या होता है, होश मात्र, जिसको ओशो कहते हैं जस्ट अवेयरनेस। अर्थ उसमें क्या हुआ, होश मात्र का क्या मतलब हुआ कि वहाँ होश है प्लस निर्विचार है, अर्थात विचार कोई नहीं, विचार शून्यता है, और समय शून्यता है। अर्थात होश तो है लेकिन न तो विचार है, न तो समय का कोई ख्याल है। तो इसलिए करीब करीब ऐसा कह सकते हैं, पतंजलि कहते हैं कि समाधि नींद जैसी है। फ़र्क क्या है, नींद में बेहोशी है और समाधि में होश है, नहीं तो दोनों में विचार शून्यता और समय शून्यता दोनों में है। नींद में और समाधि में दोनों में कॉमन चीज़ है समय शून्यता और विचार शून्यता। लेकिन एक बात का अंतर हो जाता है कि निद्रा अवस्था में आप बेहोश हैं और इसमें समाधि की अवस्था में पूरा होश है। तो ऐसी जब स्थिति, होश मात्र की स्थिति अगर हो, इसको चेतन समाधि भी कहते हैं, बोध समाधि भी कहते हैं, कि बिल्कुल होश हो लेकिन कोई विचार नहीं है, वहाँ पर कोई समय नहीं है, समय का कोई ख्याल नहीं है, तो उस स्थिति को समाधि कहते हैं। आप सबका अनुभव है जो कार्यक्रम ओशो धारा के करते हैं, जब आप समाधि लगाते हैं तो समाधि से उठने के बाद आप कहते हैं, चकित हो जाते हैं, अच्छा 45 मिनट समाधि का बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला, लगा कि अभी अभी तो समाधि में गए थे। तो ये जो समय शून्यता घटित होती है, तो निश्चित रूप से ये समाधि की स्थिति है। अब आओ जानते हैं संबोधि क्या है, व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट। मूल स्वभाव को जानना और उसमें जीना संबोधि है। हमारा मूल स्वभाव क्या है, पहले उसको जानना है। और मूल, जैसे कि मूलतः हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं लेकिन हम देह भाव में रहते हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं लेकिन हम इंद्रिय भाव में रहते हैं। तो इस तरह से जब मूल स्वभाव जो है वो क्या है, मूल स्वभाव, क्योंकि मूलतः हम आत्मा हैं तो हमारा मूल स्वभाव आत्मा का भाव है।
और आत्मा का भाव क्या हो सकता है? चैतन्य हो सकता है, आनंद हो सकता है, प्रेम हो सकता है, उमंग हो सकता है। तो इस तरह से नाद है, नूर है। तो ये हमारा मूल स्वभाव है। मूलतः हमारा जो होना है, स्वभाव का अर्थ है कि स्व का होना, स्वभाव का अर्थ है ये स्व का होना, अर्थात मूलतः जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थिर हो जाना, उसमें स्थित होकर के जीना, उसमें ग्राउंडेड होकर के जीना, उसमें कुटस्थ होकर के जीना, उसको कहते हैं संबोधि। अर्थात कि अपने हम स्वभाव में जी रहे हैं, अपने होने में, अपने बीइंग में हम जी रहे हैं। तो अपने बीइंग के तल पर, अपनी आत्मा के तल पर जब हम जी रहे हैं तो उस अवस्था का नाम संबोधि है। और इस संबोधि के 5 सोपान हैं। क्या क्या है? पहला है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या हुआ? जब आप जान लेते हैं कि मैं देह नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, हृदय नहीं, मन नहीं, अवचेतन नहीं, अस्मिता नहीं, जब मैं हूँ चिन्मय आत्मा, जब इस स्थिति को आप जान लेते हैं और उस तरह से अर्थात आत्मा के रूप में जीना शुरू करते हैं, आपका गेस्टाल्ट बदल जाता है। ये अभी तक आपका गेस्टाल्ट था कि मैं देह हूँ कि मन हूँ कि चेतना हूँ, अब आपका गेस्टाल्ट बदल गया कि नहीं, ये सब मेरी परिधियाँ हैं, मैं तो मूलतः चिन्मय आत्मा हूँ। जब इसको आप जान लेते हैं तो ये आत्मज्ञान है। जब इसका अगला सोपान है, दूसरा सोपान है कि मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं अस्तित्व से अलग थलग नहीं हूँ, अस्तित्व के साथ मैं एक हूँ, मैं अस्तित्व का अंश हूँ, मैं अस्तित्व का ही विस्तार हूँ। तो इस स्थिति का नाम कहते हैं अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान का मतलब हुआ कि हमारे और अस्तित्व में अब कोई पर्दा नहीं है, हमारे और अस्तित्व में कोई भेद नहीं है और हम अद्वैत के ही अंश हैं। जैसे सूत जाने कि मैं चादर का अंश हूँ, बूंद जाने कि मैं समुद्र का ही हिस्सा हूँ, पत्ती जाने कि मैं वृक्ष का ही हिस्सा हूँ, खेत जाने कि मैं धरती का ही हिस्सा हूँ। इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान, जो ओशोधारा के अद्वैत योग में आप जानते हैं। जो तीसरी संबोधि है उसको कहते हैं कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान का मतलब है कि ये समस्त अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरा ही विस्तार है। जैसे बूंद जाने की सागर मेरा विस्तार है, जैसे पत्ती जाने की वृक्ष मेरा विस्तार है, जैसे खेत जाने की पूरी धरती मेरा ही विस्तार है। जब इस तरह का आपका गेस्टाल्ट बन जाता है तो उसको कहते हैं कैवल्य ज्ञान, जो कि ओशोधारा के कैवल्य योग में घटित होता है। और फिर चौथा है निर्वाण ज्ञान। निर्वाण ज्ञान क्या है? अभी तक आपका अद्वैत ज्ञान और कैवल्य ज्ञान में मैं और तू का भेद था, आत्मा और परमात्मा में, लेकिन निर्वाण ज्ञान में होता है कि एक ही अखंड आनंदमय परमानंद अस्तित्व है, या मैं और तू या यह और वह जैसी कोई स्थिति नहीं है, तो उसका नाम है निर्वाण ज्ञान। ये संबोधि की चौथी अवस्था है। और 5वीं अवस्था है परम पद, पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाना। केवल निराकार ही नहीं, जब आप जानते हैं कि ये थोड़ा बहुत जो आकार है यह भी ब्रह्म है। ईशावास्य उपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक है कि ये जो ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत त्यान जगत, ये संपूर्ण अस्तित्व जो है, ये निराकार जो अस्तित्व है, यह तो ब्रह्म है ही। यत् किंचित जगत त्यान जगत, ये थोड़ा बहुत जो जगत है, आकार है, यह भी ब्रह्म है। और उसके साथ अपने आप को एकाकार महसूस करते हैं। इस स्थिति का नाम परम पद है। और ये परम पद भक्ति से ही आता है। केवल ज्ञान के माध्यम से आप संबोधि के 4 सोपान तक जा सकते हैं, आत्मज्ञान, अद्वैत ज्ञान, कैवल्य ज्ञान और निर्वाण ज्ञान। लेकिन परम पद को प्राप्त करने के लिए भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, तब आप परम पद की स्थिति को पहुंच जाते हैं। तो ये संबोधि है। और अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं कि समाधि और संबोधि में अंतर क्या है। तो समाधि और संबोधि में 7 मुख्य अंतर हम आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप दोनों में अंतर को समझ सकते हैं। जो पहला अंतर है कि समाधि की स्थिति में मनसा वाचा कर्मणा कोई कार्य नहीं किया जा सकता। जब आप समाधि की स्थिति में होते हैं, ना आप कुछ सोच सकते हैं, ना आप कुछ बोल सकते हैं, ना तो आप कुछ कर सकते हैं। जबकि संबोधि में सारे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं।
संबोधि में है मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन आप जो सोच भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं और आप कुछ करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो पहला तो मुख्य अंतर समाधि और संबोधि में ये है। दूसरा मुख्य अंतर है कि समाधि में जगत का ख्याल नहीं होता, जबकि संबोधि में जगत का ख्याल बना रहता है। जब आप समाधि में हैं तो आपको बाहर का बिल्कुल ख्याल नहीं है, जगत का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। लेकिन जब आप संबोधि की स्थिति में है तो आप जानते हैं चारों तरफ जगत है, आप होश में हैं और लेकिन जगत का ज्ञान तो पूरा बना रहता है। कोई जगत के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रहता कि हम जगत से अलग हैं, जगत के प्रति भी जागरण बना रहता है, जबकि समाधि में जगत के प्रति कोई जागरण नहीं बना रहता। जो तीसरा मुख्य अंतर है कि आत्मा में चेतना का लय होना समाधि है। समाधि में हमारी चेतना अपनी आत्मा में लय हो जाती है, अब उसका विलयन हो जाता है आत्मा में, ऐसा कह सकते हैं। जबकि देह और चेतना से तादात्म्य तोड़कर आत्मा के साथ तादात्म्य में संबोधि है। इसलिए संबोधि में क्या होता है कि देह तो है, चेतना भी है, लेकिन क्या होता है कि अब उससे हमारा तादात्म्य नहीं है, वो परिधि की तरह है, उससे हमारा तादात्म्य नहीं है। चेतना भी, यहाँ तक कि मन और चेतन, इससे भी हमारा तादात्म्य नहीं होता, उससे तादात्म्य टूट जाता है, आत्मा के साथ तादात्म्य बन जाता है। तो ये अंतर समाधि और संबोधि में है। चौथा जो मुख्य जो अंतर है वो है समाधि में चेतना या आत्मा का ख्याल नहीं रहता, जबकि संबोधि में ये ख्याल निरंतर बना रहता है कि मैं आत्मा हूँ। समाधि में चूँकि आप उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ न तो चेतना अर्थात हृदय या मन, उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रहता, और यहाँ तक कि समाधि में मैं आत्मा हूँ ये ख्याल भी नहीं बना रहता। यद्यपि जस्ट अवेयर होश है, लेकिन ये ख्याल वहाँ नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन संबोधि में ये ख्याल निरंतर बना रहता है कि मैं आत्मा हूँ। जो पांचवा मुख्य अंतर है कि समाधि में समय का ख्याल नहीं रहता, जबकि संबोधि में अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में जीना होता है। ये अंतर है। आपको समाधि में, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, समाधि में समय का ख्याल नहीं रहता, लेकिन आपको संबोधि में अतीत और भविष्य पर जब आप ख्याल करना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन करीब करीब निरंतर वर्तमान में जीना होता है, तो वर्तमान का ख्याल तो बना रहता है। जो छठा मुख्य अंतर है कि समाधि में विचार नहीं होता। पहले भी मैंने आपसे कहा है कि समाधि में निर्विचार घटित हो जाता है, विचार शून्यता होती है, तो समाधि में विचार नहीं होता, जबकि संबोधि में विचार होता तो है लेकिन उस पर नियंत्रण होता है कि आपके नियंत्रण में है। जब आप विचार करना चाहें विचार करें, जब आप नहीं विचार करना चाहें विचार नहीं करें, ये अंतर है। और जो सातवां मुख्य अंतर है कि समाधि में कोई भाव नहीं होता, समाधि में कोई फीलिंग नहीं होती, समाधि में कोई इमोशंस नहीं होता, जबकि संबोधि में चैतन्य भाव, आनंद भाव, अहो भाव, प्रेम भाव और स्वीकार भाव बना रहता है। ये पांच मुख्य भाव संबोधि की स्थिति में बने रहते हैं। तो समाधि और संबोधि में ये मुख्य अंतर हैं। तो सत्संग को ही विराम देते हैं।